ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एक और कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 13, जिसका नाम है द एडवेंट ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु की। बोलो जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य। तो यहाँ से चैतन्य गौर कथा चालू हो रही है। अभी तक 12 अध्याय जो थे, जो हम लोग लगभग 1.5 साल डिस्कस किए। तो 12 अध्यायों में तत्व निरूपण किया गया। पंच तत्व, एक एक तत्वों का विस्तार से वर्णन किया गया। फिर उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य गदाधर पंडित के शाखाओं का वर्णन किया गया। अब इस अध्याय से चैतन्य महाप्रभु का लीला चालू होगा। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य, जन्म कैसे होता है, जन्म लीला से लेकर के फिर उनके चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स, और फाइनली संन्यास लीला तक इसी आदि लीला में 5-6 अध्याय में कर दिया जाएगा। फिर संन्यास के बाद की लीलाओं का मेन डिटेल में वर्णन होगा मध्य लीला और अंत्य लीला में। तो चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृत में यही डिफरेंस है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। मतलब चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु की संन्यास लेने के पहले जो लीलाएं किए नवद्वीप में, उसका विस्तार से वर्णन करते हैं, और संन्यास के बाद की लीलाओं को बड़े शॉर्ट में वर्णन करते हैं। तो लेकिन चैतन्य चरितमृत का इसका विपरीत, संन्यास लेने के पहले की लीलाओं को बड़े शॉर्ट में वर्णन करके, और संन्यास के पश्चात जगन्नाथपुरी साउथ साउथ इंडिया ट्रैवल जो किए महाप्रभु, तो उन लीलाओं को बहुत विस्तार से 2 वॉल्यूम में वर्णन किया गया है। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों। इसलिए दोनों ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात ही चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का पूर्ण रूप से कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है। स प्रसीदतु चैतन्य देवो यस्य प्रसादता तल्लीला वर्णने योग्या सत्या स्यात् अधमोऽप्ययम्। I wish the grace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, by whose mercy even one who is fallen can describe the pastimes of the Lord. Sa prasidatu, may the Lord Chaitanya Dev bestow his blessings. सा प्रसीदतु, प्रसीदतु मतलब कृपा करने के लिए तत्पर हो जाए। ये चैतन्य महाप्रभु कृपा प्रदान करने के लिए तत्पर हो जाएं। यस्य प्रसादा प्रसादतः तल्लीला वर्णने योग्य, जिनकी कृपा से उनकी लीलाओं को वर्णन करने की योग्यता प्राप्त होती है। समझ पा रहे हैं ना? श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे ऊपर कृपा करें, जिनकी कृपा से उनके बारे में, उनकी लीलाओं को, उनके कार्यों को वर्णन करने के लिए क्या मिलती है? योग्यता मिलती है। योग्यता समझते हैं ना? एबिलिटी। यानी कौन व्यक्ति वर्णन कर सकता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में? कौन बता सकता है या कौन लिख सकता है? जो उनकी कृपा को प्राप्त करता है। इसलिए उनकी कृपा को प्राप्त करने की याचना कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। सा प्रसीदतु चैतन्य देवो यस्य प्रसादतः तल्लीला वर्णने योग्या सद्य स्यादधमोऽप्ययम्। सद्य मतलब इमीडिएट,
तुरंत वो व्यक्ति योग्य बन जाता है उनकी लीलाओं को वर्णन करने के लिए, जो उनकी कृपा को प्राप्त करता है। हाँ। सद्या स्याद अधमो अप्याय, भले ही वो अधम ही क्यों ना। अधमो मतलब फॉलेन, अधम मोस्ट फॉलेन, अप्ययम, still he becomes qualified to describe about Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. To describe Sri Chaitanya Mahaprabhu or Lord Sri Krishna, one needs supernatural power. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण को का वर्णन करने के लिए कैसी शक्ति की जरूरत है? सुपर नेचुरल पावर। सुपर नेचुरल पावर चाहिए, जैसे सुपरमैन के पास है ना, वैसा क्या? नहीं, सुपरमैन के जैसा नहीं, हरे कृष्ण। सुपरमैन के जैसा नहीं, स्पिरिचुअल पोटेंशियल। सुपरमैन के पास तो मटेरियल पोटेंशियल बस। सो वन नीड सुपरनेचुरल पावर विच इज द ग्रेस एंड मर्सी ऑफ द लॉर्ड, जो कि भगवान की कृपा और दया है। उसके द्वारा भगवान के लीलाओं का वर्णन कोई कर सकता है। इसके बारे में ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता, सॉरी भागवत में एक श्लोक में वर्णन करते हैं। प्रसादले सा अनुग्रहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् विचिन्वन्, अरे विचिन्वन्। तो ब्रह्मा जी दसम स्कंद के 14वें अध्याय में भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते वक्त ये श्लोक बोलते हैं। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वया प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। My Lord, if one is favored by even a slight trace of the mercy of your lotus feet, हे मेरे भगवान कृष्ण। कौन ये प्रार्थना कर रहा है? कौन ये प्रार्थना कर रहा है? चार मुख वाले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कृष्ण को कि हे मेरे भगवान, आपके चरण कमलों की कृपा का कोई मात्र रंच मात्र लेस लेस अनुग्रहीत है, प्रसेदल प्रसाद लेसानुग्रहीत है। आपके पदाम्बुज द्वयम, पद अंबुजा, अंबुजा मीन्स लोटस, चरण कमल, भगवान के दो चरण कमलों की कृपा का लेस मात्र भी अगर मिल जाता है किसी को, लेस अनुग्रहीत, अनुग्रहीत मतलब फेवर, अगर फेवर मिल जाता है किसी को भगवान कृष्ण के चरण कमलों के कृपा का अनुग्रह मिल जाता है। वो कृपा वो क्या है वैसे? भगवान कृष्ण के चरण कमलों की कृपा क्या है वो मालूम? मतलब क्या है? यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अथा देयर फोर अपि ते देव पदा अम्बुज द्वया प्रसाद लेसा, आपके चरण कमलों के दो चरण कमलों की कृपा का लेस मात्र, ट्रेस, लेस मात्र अनुग्रह अगर किसी को मिल जाए तो ये वही निश्चित रूप में, ये वही मतलब निश्चित रूप में जानाति तत्वम भगवत भगवन महिम्न, भगवान महिम्न, भगवान की महिमा का जो तत्व है वो जान जाता है। वहीं दूसरी ओर न च अन्य अन्य, जिसको कृष्ण के चरण कमलों की कृपा का लेस मात्र भी नहीं मिलता है, तो उसको अन्य बोला गया। न च अन्य एको अपि चिरम विचिन्न, अन्य व्यक्ति को चिरम मतलब बहुत लंबे समय तक, विचिन्वन मतलब पूरा बौद्धिक चिंतन मानसिक चिंतन करने के बावजूद भी भगवान की महिमा को रंच मात्र भी नहीं समझ सकता है। वहीं दूसरी ओर जो उनके चरण कमलों की कृपा का लेस मात्र प्राप्त कर लिया है, तो वो भगवान की महिमा के तत्व को जान जाए। तो कृपा क्या है? चरण कमलों की कृपा, चरण कमलों की रंच मात्र कृपा क्या है? पता है क्या कृपा है? रंच मात्र कृपा, रंचमात कृपा है उसको भगवान के चरण कमलों का दर्शन की जरूरत नहीं है, चरण कमलों को स्पर्श करने की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत बड़ी कृपा होगी। भगवान के चरण कमलों को अगर कोई हृदय में प्रकट कर लेता है
हृदय में प्रकट हो जाते हैं भगवान के, किसी के स्मरण में भी आ जाते हैं भगवान के चरण कमल। उसमें ये शक्ति मिल जाती है कि भगवान की महिमा को जान सकता है, वर्णन कर सकता है। गूंगा व्यक्ति भी वर्णन कर सकता है। गूंगा व्यक्ति को बोलते हुए देखा है? बोल सकता है। लंगड़े व्यक्ति को चलते हुए देखा है? लंगड़ा लंगड़ा के चलेगा, पहाड़ तो नहीं चल पाएगा ना, देखिए। पहाड़ के पार जा सकता है। मूकम करोति वाचालम। मूकम मतलब गूंगा व्यक्ति, करोति वाचालम, उसको वाचाल कर सकते हैं भगवान। पंगुम लंघयते गिरिम। पंगुम मतलब लंगड़ा व्यक्ति को, लंघयते गिरिम, पर्वत के पार जा सकता है। यद कृपा तम हम वंदे, जिनकी कृपा से, ऐसे कृपा करने वाले, श्री गुरु दीन तारिणम, ऐसे गुरु परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं। तो गुरु या भगवान कृष्ण की कृपा, एक ही कृपा होती है दोनों की। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो प्रतिनिधि होते हैं, तो उनके पास जो कृपा होती है वो कहाँ से आती है, सप्लाई कहाँ से आती है? सप्लाई तो उधर से ही आती है। जैसे कोई ब्रांडेड कंपनी है, बिस्लरी, ब्रांडेड पानी का बोतल बेचता है, तो या तो डायरेक्ट आप कंपनी से जाके ले लो, या उसका जो सेल्स पर्सन होगा, जो अलग अलग जगह सप्लाई करता है दुकान से, तो कोई अंतर रहेगा पानी में? आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि नहीं नहीं, शॉप वाला बिस्लरी नहीं चाहिए, हमको कंपनी वाला बिस्लरी चाहिए? ऐसा नहीं है। एक ही बात। इसी प्रकार से जो गुरु होते हैं, तो उन प्रमाणिक गुरु होना चाहिए। और डुप्लीकेट बिस्लरी का बोतल बेचने वाले में अंतर होगा फिर, समझ? एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए बिस्लरी का, जिससे बोतल खरीदा है। डुप्लीकेट भी बिस्लरी का बोतल आता है ना, किस नाम से आता है? बेलसेरी, हाँ। बेलसेरी। वो दिखता वैसा ही है, दूर से वही दिखेगा। तो वैसे ही डुप्लीकेट गुरु भी होते हैं मार्केट में, है ना। और बोनाफाइड यानी प्रमाणिक गुरु भी होते हैं। तो प्रमाणिक गुरु की कृपा, वो कृष्ण की कृपा ही है। मतलब कृष्ण की कृपा को ही जो है सप्लाई लेकर के वो देता है। तो या तो डायरेक्ट कृष्ण की कृपा मिल जाए, जैसे कि इसको अर्जुन को मिली, और या तो प्रमाणिक गुरु की कृपा मिल जाए जो हमको अवेलेबल है। लाभ वही है। या तो आप डायरेक्ट कंपनी में जा करके प्रोडक्ट खरीदिए, जो कि डिफिकल्ट है, डायरेक्ट कंपनी वाले देते नहीं, मालूम है ना। आप अगर चले जाएंगे डायरेक्ट कंपनी में, बोलेंगे मुझे एक बोतल बिस्लरी का दो, तो देंगे क्या? वो नहीं देंगे। उसके लिए बाहर बाहर से जाके परचेज करो। आप बोलेंगे 10,000 बोतल चाहिए, तो वो थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है चलो इनके नाम पे बना दो भाई बिल। हाँ। नहीं तो नहीं देंगे। तो इसी प्रकार से कृष्ण की कृपा का, लेस मात्र कृपा की हमको जरूरत है। तो वो कृष्ण की कृपा जो है डायरेक्ट नहीं मिलती है। भगवान बोलते हैं ये सब मेरे लिए, मेरे पास हो रहा, एजेंट है मेरे, उनके पास जाओ। तो अर्जुन का सौभाग्य था, अर्जुन भगवान के बहुत ही कांस्टेंट कंपेनियन, नित्य पार्षद हैं। तो अर्जुन को भगवान डायरेक्ट कृपा की। लेकिन वही कृपा हमको भी मिल सकती है, अगर भगवान के ऐसे कोई विशुद्ध भक्त का हम आश्रय ले लेते हैं। सो भगवान की कृपा का लेस मात्र अगर कोई प्राप्त कर लेता है, तो उस कृपा में इतनी बल होती है कि वो भगवान के तत्व को जान जाता है और वर्णन कर सकता है। हाँ, इसीलिए बताया जा रहा है, विदाउट दिस ग्रेस एंड मर्सी वन कैन नॉट कंपोज ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर। बिना ऐसी कृपा और दया के कोई दिव्य आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना नहीं कर सकता है। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता है। By dint of the grace of the Lord, however, even one who is unfit for a literary career can describe wonderful transcendental topics. लेकिन भगवान की कृपा के बल पे ऐसा व्यक्ति भी जो कि योग्य नहीं है साहित्यिक रचना करने के लिए, है ना, बहुत ज्यादा उसको कैसे लिटरेचर लिखना चाहिए वो नहीं आइडिया है, वो भी वर्णन कर सकता है, वो भी लिख सकता है। और कैसा लिख सकता है? वंडरफुल ट्रांसजेंडर टॉपिक्स लिख सकता है, बहुत अद्भुत तरीके से। जैसे जो व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीच नहीं दे सकता है, बहुत अच्छे ओरेटर नहीं है, भाषण देना नहीं जानते, पॉलिटिशियन के जैसे बड़े बड़े भाषण नहीं दे सकते, हाँ, लेकिन वो भी भगवान की कृपा पे भगवान का वर्णन घंटों घंटों कर सकता है। हम लोग देखते हैं इस्कॉन में ऐसे ऐसे भक्त हैं जो जीवन में कभी प्रवचन नहीं दिए, स्पीच नहीं बोलते थे। स्कूल कॉलेज में भी प्रेजेंटेशन देने में उनको हालत खराब हो जाती थी, 5 मिनट में नहीं बोलने में डर लगता था।
इस्कॉन में आने के बाद प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ के साधन भक्ति करने के बल पे जो कृपा प्राप्त करते हैं, उनके हाथ में माइक अगर आ जाए तो फिर छूटना मुश्किल हो जाता है। मस्त बिंदास बोलते जाते हैं। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्णा इज पॉसिबल फॉर वन हु इज एम्पावर्ड। जो एम्पावर्ड मतलब जो शक्ति प्रदत्त है, भगवान से शक्ति प्राप्त किया है, वही वास्तव में भगवान कृष्ण का वर्णन कर सकता है। और शक्ति जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं, सुना है ये वर्ड, पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी का अर्थ होता है जैसे गवर्नमेंट होती है या कोई सत्ता होती है, वो अपने बिहाफ में किसी व्यक्ति विशेष को वो शक्ति देती है कि ये उनका कार्य कर सकता है, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उनका कार्य नहीं कर सकते, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान अपनी जो है शक्ति प्रदान करते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदान करते हैं, जिसके बल पे कोई व्यक्ति भगवान का प्रतिनिधि बन करके भगवान के बारे में वर्णन कर सकता है। तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी भगवान किसको देंगे? जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो वो शक्ति अपना रिप्रेजेंटेटिव बनने की शक्ति किसको देगा, किसको पावर देगा? जिसके ऊपर पूरा फेथ होगा ना, जो उसको बहुत ही ओबीडियंट होगा, फॉलो करेगा, उसी को देगा ना। जो धोखेबाज होगा, चीटर होगा, झूठा होगा, तो उसको समझ नहीं देगा। तो इसी प्रकार से भगवान किसको देंगे पावर ऑफ अटॉर्नी? जो उनको बहुत फेथफुल होता है। फेथफुल कौन होता है? जो उनका भक्त होता है, सिंपल सी बात। तो केवल जो भक्त होता है भगवान का, उसी के पास वो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, शक्ति होती है कि वो शास्त्रों का वर्णन कर सके, गुरु बन सके, और पूरे समाज में, पूरे विश्व में, पूरे जगत में भगवान की शिक्षा दे सके, है ना। या दूसरे वर्ड में, दूसरे शब्दों में बोले, जो भगवान का भक्त नहीं है तो उसका कोई योग्यता नहीं है गुरु बनने का। भले ही भौतिक दृष्टिकोण से वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, संस्कृत का ज्ञाता हो, बहुत अच्छा प्रवचन देना जानता हो, बहुत उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हो, सन्यासी हो, बहुत बड़ा तपस्वी हो, ये सब कोई भी योग्यता नहीं होती। हाँ, इसी चीज को एक पुराण में बताया गया है। हाँ, षट कर्म निपुणो विप्रा मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णव अवैष्णव गुरु न स्यात् स्वपचो गुरुरपि। हाँ, षड कर्म निपुणो विप्रा। विप्र ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं: पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। ये कार्य जो करता है वो विप्र है, ब्राह्मण कहलाता है। तो षड कर्म निपुण, 6 कर्मों में जो निपुण है, एक्सपर्ट है, बिल्कुल दक्ष है, और अच्छे से शुद्धता के साथ ब्राह्मण धर्म का पालन करता है, ऐसा ब्राह्मण भी गुरु बनने के लिए योग्य नहीं है अगर अवैष्णव है। मतलब वैष्णव नहीं, वैष्णव मतलब भगवान का भक्त, भगवान विष्णु का अगर भक्त नहीं है, तो ऐसा ब्राह्मण भी जो पूरी तरह से दक्ष है, शुद्ध है, सब नियम कानून पालन करता है, वो गुरु बनने के योग्य नहीं। वहीं दूसरी ओर सपच है। सपच मतलब कुत्ता खा के पचा जाने वाले, परिवार में चंडाल, परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर वैष्णव बन जाता है, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का शुद्ध भक्त बन जाता है, तो वो गुरु बनने के योग्य है। वो ब्राह्मणों का भी गुरु बन सकता है। इसी चीज को प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हुए क्या बोलते हैं? विप्रात विप्रात द्विशत गुणा अरविंद अरविंद नाभ। विप्रात द्विशत गुणा अरविंद, विप्रात द्विशत गुण युता। ये भागवत का श्लोक है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हुए, बताते हैं। विप्रात द्विशत गुण युता अरविंद नाभा पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्था प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमाना। इफ अ ब्राह्मण, ऐसा विप्र है कोई, द्विशत गुण युतात, द्विशत मतलब सद मतलब 6, द्विशत मतलब 12, 12 गुणों से युक्त कोई ब्राह्मण है। हे अरविंद नाभ, हे कमल नाभ, कौन? नरसिंह भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आपके पदार विंद विमुखात, आपके चरण कमलों से विमुख है। हाँ, तो उससे वरिष्ठ कौन है? स्वपचम वरिष्ठम। वरिष्ठम, वरिष्ठम मतलब श्रेष्ठ है, कौन है? स्वपच। स्वपच मतलब कुत्ते खाने के परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति वरिष्ठ है, अगर वो तद अर्पित मनोवचने ही तार्था,
अगर उसने आपके चरण कमलों में अपने मन, वचन, वाणी से समर्पण कर दिया, यानी आपका भक्त बन गया, तो वो ऐसे विप्र जो दुष्ट गुणा 12 द्वादश गुणों से संपन्न ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, जो ब्राह्मण आपका भक्त नहीं, आपके चरण कमलों से विमुख है। तो ऐसा जो ब्राह्मण है, प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि मानम, स्वपच परिवार में जन्म लेने वाला ऐसा व्यक्ति जो आपके चरण कमलों में पूर्ण तरीके से समर्पित है, वो अपने कुल समेत सबका उद्धार कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। लेकिन भूरि माना, अपने आप को बहुत, वन हु फॉल्सली थिंक्स हिमसेल्फ टू बी इन अ प्रेस्टिजियस पोजीशन, बुरी माना मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को मानने वाला ऐसा ब्राह्मण जो आपके चरण कमलों से विमुख है, वो अपने आप को भी उद्धार नहीं कर सकता है, तो कुल का तो कैसे करे। तो ये है महिमा भगवान के भक्त बनने का। हाँ। इसका मतलब क्या है हमको समझना चाहिए। कई बार कुछ लोग इसमें गलत समझ लेते हैं, बोलते हैं आप ब्राह्मणों की निंदा क्यों कर रहे हैं। ये ब्राह्मणों की निंदा नहीं, ये भगवान के भक्ति की महिमा है। कि अगर भगवान की भक्ति इतनी महिमा है कि अगर स्वपथ चंडाल भी है तो वो अभक्त है, जो भक्त नहीं है ब्राह्मण, उससे भी श्रेष्ठ हो जाता है। तो अगर कोई ब्राह्मण है जो भगवान का भक्त बनता है ना, तो वो सबसे हाईएस्ट होता है। समझे। जितने भी भगवान के भक्त होते हैं उसमें से जो ब्राह्मण वैष्णव होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, भगवान को सबसे प्रिय होता है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। बताता हूँ। चंडाल है जो चंडाल परिवार में जन्म लिया है, तो उसके पिछले पाप कर्म है कुछ, उसके बाद चंडाल परिवार में जन्म मिला है। लेकिन अगर साधु संघ में आ जाता है और वो वैष्णव बन जाता है, तो वो ब्राह्मण से भी ऊपर उठ जाता है। कौन से ब्राह्मण से? जो भक्त नहीं, हाँ, जो अपने आप को फॉल्सली, अपने आप को अहंकार में रहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे कोई कृष्ण की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं, हम सारे वेद पुराण जानते हैं। हाँ। तो उससे श्रेष्ठ हो जाता है। तो जब ये चंडाल भी श्रेष्ठ हो जाता है, तो उस ब्राह्मण का क्या कहना जो बहुत शुद्ध तरीके से सब नियम पालन करता है, वेद शास्त्र पढ़ता है, भगवान का भक्ति भी करता है, तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। जो ब्रह्म, ब्रह्म कौन है? परम ब्रह्म, कृष्ण परम ब्रह्म है। जो परम ब्रह्म कृष्ण को जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है। तो जो जानता भी है और साथ ही साथ में भक्त भी, तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। जो नहीं जानता है पूरी तरीके से, सारे वेद शास्त्र नहीं पढ़ा है, भगवान को पूरी तरीके से नहीं जानता है, लेकिन श्रद्धा है पूरी तरीके से कि हाँ परम भगवान सब नियंत्रण, सब वो उनके नियंत्रण में है, उनको समर्पण करना चाहिए, तो उसकी भी इतनी महिमा है। तो सोचिए अगर आप जान अच्छे से तत्व को जान करके भगवान का भक्ति करेंगे तो कितनी महिमा होगी। दैट मीन्स इफ यू बिकम अ ब्राह्मण एंड देन बिकम अ डिवोटी, तो इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे। तो भगवान की जो शक्ति है, जिसके बल पे कोई भगवान के बारे में वर्णन कर सकता है, वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। और भगवान ऐसी कृपा अपने पे जो फेथफुल होते हैं, जिनके ऊपर विश्वास होगा, उसी के ऊपर ही कृपा करें, तो उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देते हो। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्णा इज पॉसिबल फॉर वन हु इज एम्पावर्ड। इसलिए बोला गया कृष्ण शक्ति न बिना न हेतार प्रवर्तन। Unless endowed with the mercy of the Lord, one cannot praise the Lord's name, fame, qualities, form, entourage, and so on. It should be concluded, therefore, that the writing of Sri Chaitanya Charitamrita by Krishnadas Kaviraj Goswami manifests a specific mercy bestowed upon the author, although he thought of himself as the most fallen. We should not consider him fallen because he describes himself as such. Rather, anyone who is able to compose such transcendental literature is our esteemed master. हाँ, तो इस ग्रंथ के जो ऑथर हैं, पहले श्लोक में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आप को अयोग्य और अधम घोषित करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी कृपा कुछ होगी तो वो फिर उनके बारे में वर्णन कर सकेंगे। लेकिन वो अधम या अयोग्य नहीं है, वो इज मोस्ट एग्जॉल्टेड, सबसे उत्तम अवस्था में है, क्योंकि वो वर्णन कर रहे हैं, यानी भगवान के कृपा के पात्र हैं। लेकिन विनम्रता बस जो है शुद्ध भक्त होते हैं, महान भक्त, वो अपने आप को ऐसे अधम स्थिति का बताते हैं और भगवान से याचना करते हैं भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। हम्म। तो ये यहाँ से पहले श्लोक से चालू कर रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु की अब उनकी लीला कथा का वर्णन करने जा रहे हैं, तो उनकी कृपा की जो है मांग कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, ताकि उनकी कथाओं को, उनकी लीलाओं को ठीक ठीक तरीके से वर्णन कर सके।
जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय अद्वैत चंद्र जय जय नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र भगवान की जय हो। अद्वैत चंद्र नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय जय गदाधर जय श्रीनिवास, जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास। गदाधर पंडित श्रीनिवास पंडित की जय, मुकुंद वासुदेव और हरिदास ठाकुर की जय। जय दामोदर स्वरूप जय मुरारी गुप्ता, यही सब चंद्रोदय तम कैला लुप्ता। ऑल ग्लोरीज टू स्वरूप दामोदर। दामोदर स्वरूप चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी जो हुए, उनकी जय हो। मुरारी गुप्ता की जय हो। ऑल these brilliant moons have together dissipated the darkness of this material world. यही सब चंद्र उदय तम कैला लुप्ता। ये सब के चंद्र भगवान के, ये सब शुद्ध भक्त हैं। इनका उदय जैसे हुआ तो तमोगुण अज्ञानता अंधकार नष्ट हो गया इस भौतिक जगत से। जय श्री चैतन्य चंद्रेर भक्त चंद्र गण, सवार प्रेम ज्योत्स्नाय उज्ज्वल त्रिभुवना। All glories to the moons who are devotees of the principal moon Lord Chaitanya Chandra. Their bright moonshine illuminates the entire universe. Um, all glories to the moons who are devotees of principal moon Chaitanya Chandra. जय श्री चैतन्य चंद्रेर भक्त चंद्रगा। भगवान भी एक चांद है और उनके भक्त भी चांद। तो ओरिजिनल चांद गौर चांद, और फिर उनके गौर भक्त चंद्र, उनकी भी जय कर रहे हैं। सवार प्रेम ज्योत्सनाएं उज्ज्वल त्रिभुवन, बाय द फुल लाइट ऑफ लव ऑफ गॉड। ये सभी महान भक्तों के भगवान के प्रति प्रेम रूपी चंद्रिका के वितरण से क्या हुआ? उज्ज्वल त्रिभुवन। देयर ब्राइट मूनशाइन इल्यूमिनेट्स द एंटायर यूनिवर्स। पूरे जगत को क्या करता है? उज्ज्वल करता है। कैसे उज्ज्वल करता है? हाँ, प्रचार के माध्यम से। क्योंकि जब ये महान भक्तगण बाहर निकलते हैं और प्रचार करते हैं, तो जो लोग मायाबद्ध जीव होते हैं, हम जैसे लोग, हम जैसे मेरे जैसे बोलना चाहिए आप सब तो मत, मेरे जैसे जो मायाबद्ध जीवात्मा होते हैं, तो जब ऐसे गौरी चंद्र के भक्त चंद्र के संपर्क में आते हैं, तो उनके चंद्र के प्रभाव से, चंद्र की जो किरणें होती है, वो शीतल किरणों के प्रभाव से क्या होता है? दो चीज मिलता है। क्या क्या मिलता है बताओ? चंदा मामा से क्या क्या मिलता है? हाँ, जूस। ठंडक और जूस देते हैं चंदा मामा, है ना? तो इसी प्रकार से जो जीवात्माएं मायाबद्ध होते हैं, माया के पीछे भागते रहते हैं, तो उनका हृदय कैसा रहता है? बिल्कुल रेड हॉट, आयरन से भी ज्यादा हॉट होता है। समझ रहे? हाँ, एक्सपीरियंस है। नहीं, उनको मालूम है। देखते नहीं, वो भक्त तिलक लगाया है, आप तिलक नहीं लगाया। हाँ। तो इस संसार में माया को भोगने की जो तीव्र इच्छा होती है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये सब हमारे हृदय को बिल्कुल जलाता रहता है। तप्त तप्त जीवन, तप्त हृदय होता है। जिसमें जब भगवान, हाँ, चंद्र, कृष्ण चंद्र गौरी चंद्र, या जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं, वो भी चंद्रमा के समान जब किसी के जीवन में संपर्क में आते हैं, तो उनकी ठंडी किरणों से हृदय का जो ताप होता है वो नष्ट हो जाता है। वो किरणें कैसे प्राप्त होती हैं वैसे? वो ठंडी किरणें, हाँ, भगवान या भगवान के भक्त जो चंद्र के समान होते हैं, उनसे ठंडी ठंडी किरणें किस माध्यम से प्राप्त होती हैं? कैसे? वो किरणों का अर्थ क्या है? जैसे चंद्रमा देर शाम को आ गया, रात्रि में आ गया, तो चंद्रमा की किरणें आती हैं, तो ठंडक हो जाता है। तो ऐसे भगवान या भगवान के भक्त चंद्र जब आते हैं जीवन में, तो ठंडक कैसे मिलती है? उनके साथ बस बैठने से, उनसे हाथ मिलाने से। उनका जो होता है कि कैसे वो लोग भक्ति कैसे कर रहे हैं वो, हाँ, उसको क्या बोलते हैं?
उनका अनुसरण करने से, उनका जो प्रेरणा रहता है उनको फॉलो करने उनका सेवा लगे। वो सब तो बाद के बाद। पहला चीज क्या है? पहला चीज है वो चंद्र रूपी जो किरण आती है उनको सुन करके, जब वो हाँ। प्रवचन करते हैं हाँ। कृष्ण कथा, हम्म। हाँ, गीता भागवत के बारे में जब वो वर्णन करते हैं, तो उसको जो ध्यान से सुनता है कर्ण के माध्यम से वो चंद्र की किरणें प्रवेश करती हृदय में जाती, और तब हृदय के जो है, देखो कंफर्म कर दिया, बोला सही। हृदय में जब जो ताप होता है उसको क्या कर देती है? ठंडा, ठंडा ठंडा कूल कूल। जैसे आप मई जून की गर्मी, यहाँ तो उतना नहीं है। अब यूपी वगैरह में जाओगे, यूपी एमपी में, वृंदावन में भी इस समय बहुत बहुत गर्म होता है। दोपहर को लू चलती, लू जानते हैं? हाँ। हाँ, हालत खराब हो जाती है। लेकिन शाम को 7, 7:30, 8 बजे के बाद सूर्य ढल जाता है, और फिर समर सोलेस्टाइस, सोलेसाइट बोलते हैं, सोलेस्टाइस क्या बोलते हैं, सोल्स्टाइस, जो भी। सो जब चंद्रमा आता है, तो चंद्रमा के किरणों के प्रभाव से जब वायु प्रभावित होती है तो वो ठंडी ठंडी होती है, वो फिर बहुत राहत देती है ना। उसी प्रकार से भौतिक जगत में भगवत चेतना विहीन होकर के ये इंद्र तृप्ति रूपी सूर्य की जो तेज किरणें हैं उसके संपर्क में आने से व्यक्ति झुलस जाता है। कंटिन्यूअस उसके ये भौतिक इच्छाओं रूपी जो लू है उसके हृदय में चलती रहती है। हाँ, क्या हो? हाँ ठीक है, इसको कंप्लीट कर रहे, टाइम मुझे मालूम है। सो ये जो क्या बोला था? और गर्मी का बोल रहे भौतिक थे। इच्छाएं, और भौतिक रात को इच्छाएं, ठंडी हो जाती। हाँ, भौतिक इच्छाएं रूपी जो प्रबल लू होती है व्यक्ति को क्या कर देती है? झुलसा देती, झुलस जाता है वैसे उसमें। और कभी कभी लू के कारण बुखार चढ़ती, मालूम है? ठीक ठीक। तो वैसे जो भौतिक इच्छाएं कभी कभी इतनी तीव्र हो जाती है तो बुखार भी चढ़ जाता है लोग। तो बुखार कारण क्या करते हैं? वे पाप कर्म करते हैं, चोरी डकैती, लूटमारी, धोखाधड़ी, रेप, हाँ, ईर्ष्या, हड़पना, ये सब बुखार के सिम्टम। लेकिन लू से सब कोई प्रभावित। लेकिन जैसे ही गौरी चंद्र भगवान चंद्र रूपी उनकी कथा रूपी जो चंद्रिका के संपर्क में आता है, तो वो उससे मुक्त रहते हैं, ठंडक प्रदान प्राप्त करते हैं। और दूसरा क्या देता है चंद्रमा? पहला ठंडक और दूसरा जूस, हाँ, जूस। हाँ, तो गर्मी में जब पूरा डिहाइड्रेट हो जाता है बॉडी, सूखा सूखा लगता है, जैसे ही आते हैं शाम को मस्त बढ़िया ठंडा ठंडा नींबू पानी शरबत बना के पिला दिया कोई, और अच्छा जूस पिला दिया तो अच्छा लगता है ना, हाँ। तो बाहर से चंद्रमा की ठंडी ठंडी हवा अच्छे अच्छा लगता है, और फिर जूस पी करके, नींबू पानी शरबत पी करके अंदर से भी ठंडा लगता है। उसी प्रकार से भक्तों के कथा के माध्यम से जब वो कथा इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनता है कोई, तो उसके हृदय के जो अनर्थ रूपी ताप होते हैं वो नष्ट होते हैं। फिर जब उनको पालन करके जब वो भक्ति मार्ग में लगता है तो उससे उसको एक भक्ति रस प्राप्त होता है, जूस प्राप्त होता है, उससे आत्मा भी जो होती है तृप्त हो जाती है। हाँ, तो इस प्रकार से ये कार्य होता है। ठीक है, तो ये है गौरी चंद्र और उनके भक्त चंद्र का प्रभाव। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम।